हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने फिर लेकर के आया हूं अपने इस चैनल फिजिक्स टू द पॉइंट के माध्यम से लेक्चर नंबर 5 क्लास 12 की फिजिक्स रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिज्म से रिलेटेड बातों को। प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही डिस्पर्सन पावर, डिस्पर्सन एंगल, इन सभी पॉइंट पर डिस्कस होगा। मेरा जो लेक्चर नंबर 6 होगा वो स्पेशली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए होगा, जिसमें हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रिज्म के बारे में हम चलते हैं। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म के बारे में देखिए, एक ट्रांसपेरेंट प्लेन शीट, ग्लास का बना हुआ ट्रांसपेरेंट प्लेन शीट से बाउंडेड एरिया प्रिज्म होती है, जिसके बीच होमोजेनियस मीडियम होता है। तो प्रिज्म का जो रियल शेप देखने को हम लोगों को मिलता है, हम लोग अपने लैब में या फिर लैब में एक्सपेरिमेंट करते समय जो हम लोगों को प्रिज्म मिलेगा देखने को, वो ग्लास प्रिज्म जो होगा वो इस शेप में होगा। ग्लास प्रिज्म का जो डिवीजन है, कुछ इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म होते हैं, कुछ आइसोसेलेस ग्लास प्रिज्म होते हैं, जो थीन प्रिज्म होते हैं। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ग्लास का जो ग्लास प्रिज्म का जो रियल शेप होता है वो इस शेप में होता है, देखने में इस शेप में होता है, जिसको हम लोग ग्लास प्रिज्म कहते हैं। बट जो वर्किंग फंक्शन के लिए जो हम लोग बुक में पढ़ते हैं, उसका जो शेप देखने को मिलता है वो इस शेप में होता है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल सेक्शन कहते हैं। और इस प्रिंसिपल सेक्शन में ये जो आप देख रहे हैं ये एंगल, ये इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म के लिए है। तो इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म का किसी एक व्यू को, एक साइड व्यू को हम लोग लिए हैं, जिसको कि हम लोग प्रिंसिपल सेक्शन कहते हैं, और इसमें इसको हम लोग प्रिज्म एंगल के नाम से हम लोग जानते हैं। इस तरह का जो हम लोग ग्लास प्रिज्म का जो शेप लेते हैं, ये साइड व्यू से लेते हैं, जिसमें से केवल दो इसके फेजेस, जो दो ट्रांसपेरेंट शीट है, ये फंक्शन में रहती है। ये आपका हमेशा एक बेस बना रहता है। तो इस तरीके से हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म। जब प्रिज्म से होकर के रे हम लोग पास कराते हैं, जैसे यहां से देखिए ये व्हाइट रेज ऑफ लाइट है, रेज ऑफ लाइट यहां से पास की, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म ये बेंड की और ऐसे इमर्जेंट हो जा रही है। तो यहां से हम लोग ये देखते हैं, यहां से जब रे पास की तो ये वाला, ये हम लोग नॉर्मल ले लिए, फर्स्ट नॉर्मल एन, और ये सेकेंड नॉर्मल एन डैश, ये वाला जो सरफेस है इससे ये नॉर्मल होती है। तो ये आपका इंसिडेंस एंगल हो गया। और रिफ्रैक्शन यानी यहां से जाने के बाद ऐसे बेंड कर जा रही है, तो रिफ्रैक्शन एंगल ये फर्स्ट इंसिडेंस के लिए रिफ्रैक्शन एंगल ये हो गया, ये आर हो गया। और सेकेंड इमर्जेंट एंगल को हमने, इसके पहले हम लोग इमर्जेंट एंगल ई लेटर से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन यहाँ पर इमर्जेंट एंगल को हमने आई डैश से रिप्रेजेंट किया। तो ये आई डैश, और इसके लिए जो आपका रिफ्रैक्शन मिलेगा वो आर डैश हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब इस साइड से रे पास करेगी तो इंसिडेंस ये होगा और उसका रिफ्रैक्शन एंगल ये वाला एंगल हो जाएगा। इस साइड से जो रे पास कराएंगे तो ये इंसिडेंस और ये रिफ्रैक्शन हो जाएगा। दोनों तरफ से हम लोग देखते हैं कि सेम इंसिडेंस और इमर्जेंट जो आई डैश है वो मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पर ये देखिए, ये डेविएशन एंगल, प्रिज्म का डेविएशन एंगल है, यानी रेज को जाना चाहिए था ऐसे, सीधे पास करना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाकर के ऐसे बेंड कर जा रही है, मुड़ जा रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है रेज का, तो मुड़ जा रही है। तो ये कितने एंगल से डेविएट हुई, कितने एंगल से मुड़ गई, ये आपका डेविएशन एंगल हो गया। और जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया कि ये वाला प्रिज्म एंगल है। तो इस तरीके से जब कभी भी हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसका एक ग्राफ भी मिलता है। हम लोग इसके लिए कम से कम 5 रीडिंग लेते हैं, 5 रीडिंग लेते हैं। इंसिडेंस एंगल की वैल्यू 30, 35, 40, 45 एंड 50 तक लेते हैं। 30 से 60 डिग्री के बीच जब एंगल लेते हैं इंसिडेंस एंगल, तो उसमें स्टैंडर्ड रीडिंग होती है, वहाँ हम लोगों की रीडिंग आ जाती है। मिनिमम डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए कि कम से कम डेविएशन कितना हो सकता है संभव, तो इसके लिए हमने 30 पर लिया। ये देखिए, हमने आपको डेविएशन एंगल और इंसिडेंस एंगल का डेटा यहाँ पर हमने, ये इंसिडेंस एंगल है और ये डेविएशन एंगल का मैंने दिया है। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे लैब में तो यही डेटा आपको मिलेगा। 30 डिग्री के लिए 50 से ऊपर यानी 54 डिग्री, 35 के लिए थोड़ा सा नीचे हो जाता है, 40 के लिए 38, फिर 45 के लिए फिर ऊपर बढ़ने लगता है 50 एंड
50 के लिए 51 या 52 समथिंग हो सकता है। ये आप लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो मिलेगा। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि इंसिडेंस एंगल की वैल्यू चेंज कर रहे हैं 30, 35, 40, 45, 50। तो पहले हमको डेविएशन एंगल ज़्यादा मिला, फिर कम मिला, फिर सबसे कम मिला, फिर ज़्यादा मिल रहा है, फिर उससे ज़्यादा मिल रहा है। तो इन सभी डेटा में जो ये 5 रीडिंग मिल रही है उसमें मिनिमम डेविएशन ये है। इसको लेकर के हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया है। तो ग्राफ का जो शेप मिला वो इस तरह का शेप मिला, जो मिनिमम डेविएशन एंगल का, मिनिमम डेविएशन एंगल का ये ग्राफ है, जो 40 से नीचे है। आई थिंक 48 या 38 या 37 के आसपास होगा जो मिनिमम डेविएशन एंगल होता है। तो इस तरीके से हम लोग मिनिमम डेविएशन निकाल लेते हैं। बट हम अभी यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। तो रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म में हम लोग जब चलेंगे तो ये इस फिगर में देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो ट्रेंगल बन रहा है ट्रेंगल एस पी आर में, ये पूरा एंगल, ये कंप्लीट एंगल जो होगा ये इस आई के बराबर होगा। तो हमें ये एंगल, ये क्रॉस जो लगा रहे हैं ये वाला एंगल निकालना है। तो ये वाला निकालना है तो इस पूरे में से आई में से ये आर माइनस कर देंगे तो आई माइनस आर इज इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। फिर सेम वे में इधर वाला हमको पूरा एंगल, ये क्रॉस वाला एंगल चाहिए तो आई डैश माइनस आर डैश कर देंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। अब हमको ट्रेंगल पी क्यू एस में दोनों एंगल मिल गया है। ये वाला एंगल कितना था? तो ये वाला एंगल आई माइनस आर था। ये वाला एंगल कितना था? आई डैश माइनस आर था। तो हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे कि अगर दो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो ये वाला क्रॉस वाला, ये वाला क्रॉस वाला, ये देखिए ये बाहर वाला जो यहाँ हम बनाए हैं ये दिखाई दे रहा है। ये वाला एंगल जो मिला था हम लोगों को वो आई माइनस आर मिला था, और ये वाला जो एंगल मिला वो आई डैश माइनस आर डैश मिला है। तो हम ये डेविएशन एंगल ये था, ये यहाँ वाला, यानी ट्रेंगल किस में? पी क्यू और आर के लिए ये फिगर है, पी क्यू आर के लिए इस प्रिज्म में चलेंगे तो ऐसा होता है, ऐसा मिलता है। तो इस डेविएशन एंगल इज इक्वल टू हम लोग एंगल पी प्लस आर लिख सकते हैं। और एंगल पी कितना था? आई माइनस आर डैश था। आर कितना था? तो आई डैश माइनस आर डैश था। तो डेविएशन एंगल फ्रॉम फिगर हम लोग लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर डेविएशन एंगल। तो डेविएशन एंगल कितना मिला भाई? तो डेविएशन एंगल मिला हमको डेल इज इक्वल टू आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, ये डेविएशन एंगल मिल गया। अब थोड़ा सा इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। तो इंटरचेंज करेंगे तो डेल इज इक्वल टू हम आई प्लस आई कर लेते हैं, आई प्लस आई डैश माइनस ये हो जाता है आपका आर प्लस आर डैश। ये हमारा एक इक्वेशन मिल जाता है इन द केस ऑफ इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब जरा देखिए, इसमें जब हम लोग थिन प्रिज्म का केस लेते हैं, थिन प्रिज्म का केस लेने का मतलब रिफ्रैक्शन हमको फाइंड करना हो, तो इसके लिए जब हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ग्लास प्रिज्म बहुत पतला हो, उस केस में क्या करेंगे? तो इन द केस ऑफ थिन प्रिज्म के केस में जब चलेंगे तो अगर बहुत पतला प्रिज्म हो जाएगा तो आई भी लेस हो जाएगा, आर भी लेस हो जाएगा और डेल भी हो जाएगा। यानी उस केस में आपका आई इज इक्वल टू आई डैश होगा एंड आर इज इक्वल टू आर डैश मिल जाएगा। अब जब थिन प्रिज्म के केस में जब आई इज इक्वल टू आई डैश एंड आर इज इक्वल टू आर डैश हो, देन क्या होता है? देन डेल जो डेविएशन एंगल होता है वो मिनिमम डेविएशन यानी डेल एम मिनिमम डेविएशन हो जाता है। यानी जब ये एंगल लगभग इक्वल होते हैं, अप्रोक्स टू इक्वल होते हैं, तो उस केस में इसका डेविएशन कम से कम होता है, उसको हम लोग कहते हैं मिनिमम डेविएशन। तो अब तब इस केस में यहाँ हम लोग रखेंगे तो इस इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं डेल एम इज इक्वल टू, ये देखिए ये आई प्लस आई हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल हो गया तो 2i हो जाएगा माइनस ये 2r हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को एक इक्वेशन यहाँ स्टैंड हुआ। यहाँ तक आप समझ सकते हैं ये इक्वेशन स्टैंड हुआ। अब फिर एक बार हम इस फिगर में चलते हैं, एक बार इस फिगर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ क्या मिलता है भाई? हम चलते हैं इसमें पी आर एस में, ट्रेंगल पी आर एस। तो पी आर एस में चलेंगे तो आर प्लस आर डैश प्लस एस इज इक्वल टू 180। भाई एक ट्रेंगल का तीनों एंगल का सम है
180। फिर अब ये वाला देखिए PARS क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में है, तो इसमें एंगल A प्लस एस कितना हो जाएगा 180। तो अगेन एंगल A प्लस एस इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो इसको इक्वेट करेंगे तो देन क्या मिलेगा, इक्वेट करेंगे तो मिल जाएगा R प्लस R डैश प्लस एस इज इक्वल टू एंगल A प्लस एस, ये एस कैंसिल हो गया, तो एंगल A इज इक्वल टू मिला हमको R प्लस R डैश, बट R इज इक्वल टू R डैश है थिन प्रिज्म के केस में, तो R प्लस R डैश के जगह पर इज इक्वल टू 2R हम लोग कह सकते हैं। तो जब R इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 2R आ गया, देयरफॉर R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A/2। तो ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया। यहाँ पर हम लोग इंसिडेंस रिफ्रैक्शन एंगल R फाइंड कर लिया, R इज इक्वल टू A/2। हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी कि R इज इक्वल टू A/2 कैसे होता है। अब इस वैल्यू को जो जस्ट इसके ऊपर है एंगल A इज इक्वल टू 2R को हम ला करके इसमें पुट कर देते हैं, इस वाले में। तो डेल M इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, डेल M इज इक्वल टू 2I माइनस एंगल A मिल जाएगा। तो यहाँ से एंगल I फाइंड करेंगे, इसको इस साइड लाएंगे तो डेल M प्लस A हो जाएगा इज इक्वल टू 2I, देयरफॉर I इज इक्वल टू मिल जाएगा आपका, I इज इक्वल टू हमारा मिल जाएगा डेल M प्लस A/2। तो ये देखिए हमारा एंगल I मिल गया और एंगल R मिल गया, यहाँ पर दोनों मिल गया, एंगल I इज इक्वल टू डेल M प्लस A/2, एंगल R इज इक्वल टू A/2। अब हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। क्या यूज कर लेंगे, स्नेल्स लॉ। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं भाई, तो ये जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। तो साइन I हमने निकाला यहाँ पे डेल M प्लस A/2, R निकाला हमने A/2 यहाँ से, तो इसकी वैल्यू हम लोग रख देंगे, तो साइन और मिल जाएगा आपका डेल M प्लस A/2, डेल M प्लस A/2 यस अपॉन साइन A/2, यानी एंगल I और एंगल R की वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन फार्मूला। ये म्यू इज इक्वल टू मिला साइन, जिसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं साइन डेल M प्लस A/2 अपॉन साइन A/2। तो इस तरीके से हम लोग रिफ्रैक्शन फार्मूला डेराइव कर लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसका यूज कर लेते हैं इस फार्मूले का। ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म हो जाएगा, ग्लास प्रिज्म हो जाएगा साइन डेल M प्लस A/2, जिसमें डेल M मिनिमम डेविएशन हो गया, ए ग्लास प्रिज्म एंगल हो गया। तो इस तरीके से हम लोग, अगर हमको इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म का एंगल A पता है 60 डिग्री, अगर ये पता है रिफ्रैक्शन, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, तो हम लोग आसानी से उसका मिनिमम डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। तो इस तरीके से हम लोग रिफ्रैक्शन निकाल लेते हैं कि प्रिज्म से होकर के किस तरीके का और कितना रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब हम लोग थिन प्रिज्म के लिए जब इस रिलेशन का यूज करते हैं, किस प्रिज्म के लिए, थिन प्रिज्म के लिए, तो जब थिन प्रिज्म के लिए इसका यूज करेंगे तो एक कंडीशन लेते हैं, क्या, केस फर्स्ट फॉर किसके लिए, फॉर थिन प्रिज्म। तो थिन प्रिज्म के लिए जब हम लोग निकालेंगे तो इसमें हम लोग ये साइन, हमेशा एंगल छोटा हो जाएगा, थिन प्रिज्म की बात आएगी तो एंगल बहुत क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो उस केस में इस साइन को हम लोग रिमूव कर लेते हैं, तब हमारा जो रिलेशन मिलता है वो म्यू इज इक्वल टू मिल जाता है डेल M प्लस A/2 अपॉन A/2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल कर लेते हैं, तब म्यू इज इक्वल टू मिल जाता है डेल M प्लस A अपॉन A मिल जाता है। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमको मिनिमम डेविएशन थिन प्रिज्म के लिए मिल जाता है आपका ये वाला डेल M अपॉन A प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल M इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू A। तो दिस इज रिलेशन फॉर द फाइंडिंग ऑफ मिनिमम डेविएशन इन द केस ऑफ थिन प्रिज्म। तो इसके बाद हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं, हम आपके लिए एक समरी देंगे और चैप्टर जब एंड होगा लेक्चर नंबर 6 के बाद हम एक समरी देंगे आपको, जिसमें रिव्यू देंगे फार्मूला का रिव्यू, और उस रिव्यू में हम आपको स्पेशल ट्रिक बताएंगे हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इजीली रिलेटेड टू द रे ऑप्टिक्स। तो उससे हम ट्रिक बताएंगे
अभी हमारा ये जो लेक्चर चल रहा है स्टेप वाइज लेक्चर चल रहा है, तो स्टेप वाइज लेक्चर में ये प्रिज्म का रिफ्रैक्शन फार्मूला है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्पर्सन थ्रू द प्रिज्म, डिस्पर्सन एंगल एंड डिस्पर्सन पावर। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है, इस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग क्लास 10th में भी या इसकी पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं कि जब व्हाइट रेज को, ये व्हाइट रेज है, व्हाइट रेज को यानी रेज ऑफ लाइट को हम लोग किसी प्रिज्म से होकर के रिफ्रैक्ट कराते हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म इट स्प्लिटिंग अप टू 7 कंपोनेंट्स ऑफ कलर, दीज आर 7 कंपोनेंट्स ऑफ कलर। तो इस तरीके से ये व्हाइट रेज 7 भागों में टूट जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन। ये वाली जो घटना है, ये फिनोमिना जो है, इसको डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहा जाता है। अच्छा, जब रिफ्रैक्शन होता है और रेज 7 कंपोनेंट्स ऑफ कलर में टूटती है, तो इस पर स्क्रीन, ये स्क्रीन है, स्क्रीन पर 7 बैंड ऑफ कलर देती है। ये जो बैंड ऑफ कलर मिलता है, इस बैंड ऑफ कलर को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये जो सभी कलर हैं अलग अलग एंगल बनाते हुए झुक जाती है। तो अपने रियल पाथ से कितना एंगल पर रेड झुका हुआ है, कितना एंगल पर वायलेट, ग्रीन, इंडिगो, ये सब जो कलर झुके हुए हैं, ये इसका डेविएशन एंगल है, डेविएशन एंगल। तो अब अगर हम लोग डिस्पर्सन एंगल की बात करें, इसको डेविएशन एंगल या डिस्पर्सन एंगल भी कह सकते हैं हम लोग। तो डिस्पर्सन एंगल की बात करें तो इनमें से 2 फंडामेंटल कलर जो मेन कलर है, फर्स्ट आपका रेड और दूसरा आपका वायलेट, इन दोनों कलर को ले लेते हैं। तो ये मान लेते हैं कि ये वाला आपका वायलेट हो गया और ये वाला रेड हो गया, और बाकी जितने कलर्स हैं वो सभी इसके बीच हैं, इसी के बीच रहते हैं। तो हमने रेड के लिए ले लिया डेविएशन एंगल आपका डेल आर, और वायलेट के लिए ले लिया डेविएशन एंगल डेल वी। तो डिस्पर्सन एंगल क्या है या फिर एंगुलर डिस्पर्सन क्या है, तो ये जो एंगल बना, इन दोनों एंगल, ये जो डेविएशन एंगल फॉर वायलेट और डेविएशन एंगल फॉर रेड बना, इन दोनों एंगल का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग एंगुलर डिस्पर्सन या डिस्पर्सन एंगल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो डिस्पर्सन एंगल की बात किया जाए तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि अगर हमारा डिस्पर्सन एंगल थीटा है, सपोज हमने ले लिया डिस्पर्सन एंगल को, क्या डिस्पर्सन एंगल जो हुआ उसको हमने रिप्रेजेंट किया थीटा से, तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल भी। ये बड़ा एंगल बन रहा है यहां से डेल भी, और छोटा एंगल बन रहा है डेल आर, तो डेल भी माइनस डेल आर। तो दिस इज द डिस्पर्सन एंगल क्या है, दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन द डेविएशन एंगल फॉर वायलेट एंड डेविएशन एंगल फॉर रेड। तो इस तरीके से ये आपका डिस्पर्सन एंगल का फार्मूला मिल जाता है। अब जरा हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। अभी हमने थिन प्रिज्म के लिए एक रिलेशन निकाला, थिन प्रिज्म के लिए जो रिलेशन निकाला आपका डेल एम इज इक्वल टू क्या था, डेल एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, जिसमें ए प्रिज्म एंगल, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये मिनिमम डेविएशन है। तो ये अलग अलग कलर के लिए अभी मैंने फिगर बनाया तो इसमें डिस्कस किया कि डेविएशन एंगल अलग अलग होता है। तो अगर हमको लिखना है डेविएशन एंगल फॉर केस के लिए, वायलेट के लिए, डेविएशन एंगल फॉर रेड के लिए, तो हमने वायलेट के लिए डेविएशन एंगल जब हम लिखेंगे तो डेल भी, इस डेल एम को डेल भी, तो डेल भी इज इक्वल टू म्यू भी माइनस 1 इंटू ए लिख सकते हैं। डेविएशन एंगल फॉर रेड के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। अब इन दोनों वैल्यू को यहां रखेंगे तो हमको ये जो डेविएशन एंगल है, ये जो डिस्पर्सन एंगल मिला है, ये इन द टर्म ऑफ डेविएशन एंगल मिला है। लेकिन हमको अगर डिस्पर्सन एंगल निकालना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेस्पेक्ट में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेस्पेक्ट में डिस्पर्सन एंगल के लिए हम लोग ये वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं। देन हमको मिल जाता है आपका, दोनों में ए कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका म्यू भी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू ए, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा आपका म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो डिस्पर्सन एंगल के लिए एक ये भी रिलेशन होता है जिसको हम लोग को जानना चाहिए, लेकिन ये जो रिलेशन है ये इन द टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये जो रिलेशन है इन द टर्म ऑफ डेविएशन एंगल है। तो इस तरीके से हम लोग डिस्पर्सन एंगल के बारे में जान लेते हैं। अब डिस्पर्सन पावर क्या है, तो देखिए डिस्पर्सन पावर को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग को समझना पड़ेगा एक बात। डिस्पर्सन पावर अगर हम लोग समझना चाहते हैं तो ये बात क्लियर है कि ये जो वायलेट कलर है और ये जो रेड है,
इन सभी के बीच में अन्य सभी जो 5 कलर हैं वो होंगे, जैसे जिसको हम लोग कहते हैं विबग्योर, विबग्योर। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, विबग्योर में बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि अगर हम लिखते हैं विबग्योर, ये देखिए विबग्योर, तो सब लोग समझते हैं कि 3 ऊपर 1 2 3 और उसके बाद 3 ये, तो हम लोग पूछ दिया जाए कि जो विबग्योर है, ये विबग्योर है, तो विबग्योर में मीन कलर कौन है? तो बहुत से बच्चे लिखते हैं कि ग्रीन है। ऐसी गलती मत कीजिएगा, ग्रीन नहीं है। इन सभी कलर का वेवलेंथ अगर हम निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, एवरेज मीन कैसे निकालते हैं, जितने भी टर्म दिए रहते हैं उन सबको ऐड करके उतने नंबर से डिवाइड कर देते हैं, ये है मीन। तो इसमें 7 कलर है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमको अगर मीन कलर का वेवलेंथ निकालना होगा या मीन कलर का डेविएशन निकालना होगा, तो इसके लिए हम इन 7 कलर्स को का वेवलेंथ या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐड करके 7 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको हम लोग मीन डेविएशन मान लेंगे। तो इसको ऑब्जर्व किया गया, कैलकुलेट किया गया, सभी कलर का वेवलेंथ लेकर के ऐड करके और डिवाइड किया गया 7 से, तो जो रिजल्ट आया वेवलेंथ का वो आया किसके इक्वल? येलो कलर के इक्वल आया। इसलिए हम लोग येलो कलर को ही मीन डेविएशन कलर मानते हैं, मीन कलर मानते हैं। तो अब बात आती है कि तो हमारा डिस्पर्सन पावर क्या है? तो डिस्पर्सन पावर के लिए हमेशा इस बात को समझिए, अगर डिस्पर्सन पावर की बात आ जाए, डिस्पर्सन पावर, तो ये डिस्पर्सन पावर को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और ओमेगा इज इक्वल टू लिख देते हैं थीटा अपॉन ये मीन कलर, थीटा अपॉन मीन डेविएशन। मीन डेविएशन जो भी हो, मीन डेविएशन निकालना हो, जैसे अगर इन सभी कलर में निकालना है तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा अपॉन डेल वाई, जो येलो कलर के लिए है डेल वाई। तो यहां पर इस थीटा की वैल्यू हम लोग रख देते हैं, तो ये हो जाता है आपका म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, तो ये हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेस्पेक्ट में इसको लिखेंगे तो इसको म्यू एलो माइनस 1 इंटू ए, इस ए से ए को कैंसिल कर दिए तो हमारा डिस्पर्सन पावर इज इक्वल टू मिल जाता है म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। तो इस तरीके से हम लोग डिस्पर्सन पावर निकाल लेते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर केवल 2 ही कलर दिया हो तो कैसे हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। तब उस केस में क्या करेंगे, जब मान लीजिए कि हमको बीच का कोई कलर दे दिया है, जैसे हमको विबग्योर में ब्लू दे दिया और ग्रीन दे दिया, ब्लू और ग्रीन दे करके कह रहा है कि इसका डिस्पर्सन पावर निकालिए। जैसे सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्रीन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्रीन दे दिया हमको, यानी म्यू जी दे दिया, तो म्यू जी की कुछ वैल्यू मान लीजिए, सपोज कीजिए कि म्यू जी की वैल्यू 1.473 इतना आ गया। अच्छा, और अब उससे ज्यादा हो जाएगा आपका म्यू बी यानी ब्लू कलर, तो म्यू बी दे दिया आपका 1.512, सपोज दैट इतना दिया है। अब कह रहा है कि इसका डिस्पर्सन पावर निकालिए। तो हमें एक बात तो क्लियर हम लोग कर लेंगे कि पहले ग्रीन आता है फिर इसके बाद ब्लू आता है, तो डिस्पर्सन एंगल ब्लू का ज्यादा होगा, ग्रीन का कम होगा क्योंकि वो ज्यादा झुका हुआ है। तो अगर हम एंगल निकालेंगे तो ब्लू माइनस ग्रीन कर देंगे, लेकिन मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे? अब ये 2 कलर ही है, हमने तो इस 7 में बताया, लेकिन 2 कलर होगा तो क्या करेंगे? बहुत सिंपल से हम एंगल तो निकाल लेंगे म्यू बी माइनस म्यू जी, लेकिन मीन निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करके क्या कर लेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी पहले तो थीटा निकाल लेंगे, थीटा इज इक्वल टू हमारा म्यू बी माइनस म्यू जी हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, मीन अगर हमको मीन निकालना है तो मीन डेविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे? मीन डेविएशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? म्यू जी प्लस म्यू बी डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से हमको मीन डेविएशन कलर मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये फार्मूला लगा लेंगे और डिस्पर्सन पावर निकाल लेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक में है, हमारा लेक्चर नंबर 5 है। उम्मीद है
आप हमारे लेक्चर का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा रहे होंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करें, हमें अपना सुझाव भेजें। हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि आपको इजी से इजी फिजिक्स का जो मेथड है वो आपके सामने लाएं, और यही हमारा प्रयास रहता है, यही हमारा कोशिश रहता है। तो प्लीज कमेंट करें और इससे, हमारे इस लेक्चर से, हमारे इस वीडियो से ज्यादा आप लाभ उठावें। अब हम लेक्चर नंबर 6 हमारा जो कि रे ऑप्टिक्स का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन एंड वर्किंग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।